हम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। क्या आप डॉलर कमाना चाहते हैं और आपके पास कोई हुनर नहीं है और आप हुनर भी सीखना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल परेशान मत हों। हमारे ऑनलाइन क्लासेस और रेगुलर क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑनलाइन पैसे कमाने के जो हुनर हैं वो आप इजीली और आसानी के साथ सीख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर लें। स्टूडेंट्स, अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। होप्स हो कि आप इस कोर्स से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे, ठीक है। अगर आपको अडोबी इलस्ट्रेटर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी है तो ये हमारी प्लेलिस्ट के अंदर ये सामने अडोबी इलस्ट्रेटर की जो कोर्स है कंप्लीट वो चल रहा है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में मेश टूल पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ते हैं ग्रेडिएंट टूल। ग्रेडिएंट कैसे इस्तेमाल करना है और इसको इसमें क्या-क्या फ़ायदे हैं और इसको और कितना ट्रिकी करके हम लोग इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जो इसके मुश्किल पहलू हैं, जो इसके आसान हैं और जो इसके फ़ायदेमंद वाले पहलू हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले तो आप एक रेक्टेंगल लें। रेक्टेंगल लेने के बाद उसका कोई भी कलर आप करना चाहें तो आप कलर इजीली कर सकते हैं। ये ज़ूम टूल लेने के बाद थोड़ा-सा ज़ूम कर लें आप यहाँ पे, इतना करीब करें। ये जो हमारा हैंड टूल है इससे हम लोग थोड़ा-सा मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। पहले टूल से हम लोग सिलेक्शन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो जो ग्रेडिएंट टूल है ना, ये शेड बनाने के लिए, 2 कलर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें अब शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ज़रा बता दूँ ज़ूम करके, ज़रा ज़ूम कर लें इसके कॉर्नर को। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये नीचे वाली लाइन है और ये जो इनसाइड कलर देख रहे हैं, ऊपर वाला कलर देख रहे हैं। यानी कि ये वाला बटन जो है, वो कलर का है और ये वाला बटन है, जो आउटलाइन का है। अब क्या करना है, देखते हैं, वापस आते हैं हम लोग ज़ूम। ये जो हैंड टूल है, इसको बराबर थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। आप कंट्रोल प्लस माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, फिर मैं ज़ूम कर रहा हूँ। अब क्या करना है, जो ग्रेडिएंट लेना है, तो ये सेंटर वाला जो बटन है ना, ये वाला सेंटर बटन, ये ग्रेडिएंट का बटन है। इसको आपने दबाना है, ऑटोमैटिकली के लिए ग्रेडिएंट अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल ज़ी करता हूँ दोबारा। अब अगर मैं नॉर्मल ले लूँ, तो ये कलर है। अगर अगर आपने आउटलाइन सेलेक्ट की होगी, आप ग्रेडिएंट लेंगे, तो आउटलाइन में ग्रेडिएंट आ जाएगा। आउटलाइन में हमें ग्रेडिएंट नहीं चाहिए, हमें कलर में ग्रेडिएंट चाहिए। आउटलाइन को हम लोग नॉर्मल कर देंगे, आउटलाइन बंद कर देंगे, ग्रेडिएंट को ऑन कर देंगे। जैसे ही ग्रेडिएंट का बटन आप दबाएँगे तो ये ग्रेडिएंट का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा और ग्रेडिएंट के बटन के बाद आप ग्रेडिएंट को ये यहाँ बटन प्रेस कर सकते हैं, तो ये हैंडल भी आ जाएगा। देखिए, आप अगर अगर बटन प्रेस नहीं करेंगे तो हैंडल गायब हो जाएगा, ठीक है? ये जो टूल है ना, टूल का जो बटन है, वो वाला। ठीक हो गया जी। तो और अगर ये वाला बटन प्रेस कर देते हैं, टूल प्रेस कर देते हैं, तो हैंडल भी आपके पास एक हैंडल आ जाएगा। इस हैंडल को बाद में करते हैं डिस्कस। तो पहले हम लोग ये जो पैनल है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पैनल में 2 कलर आप देख रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे, तो आपको एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें ओपेसिटी कम की जा सकती है, कलर की रेशो आगे-पीछे कर सकती है और जो यहाँ पे हमारे पास कलर है, वो लगाए जा सकते हैं। कोई भी कलर आपने अप्लाई करना हो, कलर लगा सकते हैं आप। समझ आ रही है? और इसी तरीके से आप आई ड्रॉपर से कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर यहाँ आ जाएगा। व्हाइट कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप डबल क्लिक करके यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड पे आप डबल क्लिक करेंगे, तो दूसरा जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। उधर जो कलर आप अप्लाई कर देंगे, वो कलर ग्रेडिएंट में ऑन हो जाएगा। ठीक है जी? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है, होप सो। अब एक सिंपल सा काम है, बिल्कुल ईज़ी है। कोई भी कलर आप अप्लाई करेंगे, मैंने आपको बता दिया, आप लगा सकते हैं। अगर आप 3 कलर ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ डबल क्लिक करें, तो एक और कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी? और आप यहाँ डबल क्लिक करें,
तो ये पैनल ऑन होगा और कलर ऑन कर सकते हैं, और डबल क्लिक करें पैनल और ऑन कर सकते हैं और पैनल का कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इनको डिलीट करना है, आप किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, पॉइंट को सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। जो कलर आपको चाहिए आप उस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रेशो है, रेशो इस साइड पे डार्क की जा सकती है, देखिए डार्क होगी, इस साइड पे कम की जा सकती है। ये वाला बटन है, अगर हम इस्तेमाल करेंगे इसको, ये वही है, यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करेंगे वो सारे आपके पैनल इधर भी ओपन हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे पैनल इधर भी हो जाएगा। अब ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये है इसकी डिग्री है, अब 90 डिग्री लिखेंगे तो एंगल कलर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। ये हैंडल भी आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ मूव हो गया है। अगर आप 45 डिग्री करेंगे तो हैंडल भी 45 डिग्री पे आ जाएगा। अब इस हैंडल का फायदा ये है, आप इस हैंडल को यहाँ से पकड़ के तो आप मूव कर सकते हैं, जैसे आप इसको रखना चाहते हैं, और इस हैंडल को पकड़ के आप इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं और इस हैंडल को आगे भी ले आया। ये वही है, ये यहाँ पे रेशो कम और ज्यादा हो रही है, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये जैसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं इसका ये जो पॉइंट है, आप इस पॉइंट को बढ़ा और ज्यादा कर सकते हैं। अब ये आ गया राउंड वाली शेप है, इसमें राउंड शेप भी है। ये बटन रिवर्स का है, देखिए डार्क अंदर है, बाहर लाइट है, ये रिवर्स करेंगे तो बाहर डार्क आ जाएगा, लाइट अंदर आ जाएगा, रिवर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ तक अब आपको बात समझ आ गई। अब ये जो रेडियस देख रहे हैं, ये दायरा देख रहे हैं, वो ये वाला एरिया, दायरा अगर हम 20% करेंगे तो देखिए दायरा वो 20% यहाँ आ जाएगा। आप इसको यहाँ से भी पकड़ के दायरे को बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं, वो दायरे को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। ये पूरा पैनल उम्मीद है आपने समझ लिया होगा, आपको समझ आ गई, और इसके हैंडल जो हैं वो भी आपको समझ आ गए हैं। अब आपको समझ आ गई ग्रेडियंट कैसे इस्तेमाल करने हैं, कैसे यूज करने हैं ग्रेडियंट। अब क्या करना है, किसी किस्म का भी ग्रेडियंट बनाना हो, हम कोई इंटरनेट से एक पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ से एक पिक्चर लेते हैं जी, ग्रेडियंट मैं ले रहा हूँ जी, ग्रेडियंट मैं ले रहा हूँ, कुछ पसंद का ग्रेडियंट बनाना हो, इंटरनेट से बनाना हो, ठीक है। तो दो ये पिक्चर है, ये पिक्चर ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, आपको वैसे सिखाया है, जेपीजी तस्वीर बना लें, आप इसको सेव कर लो, आप उसको वहां से उठा के यहाँ इलस्ट्रेटर में ले आओ। अब क्लाइंट कोई कहता है कि मखसूस कलर, ये जो पिक्चर के अंदर कलर है इसका ग्रेडियंट बना के दिखाओ, तो आप एक डब्बा लगाएंगे, डब्बा लगाने के बाद कलर आप इसका बंद कर दें नॉर्मल, और जो ग्रेडियंट है वो ऑन कर दें, सिंपल वाला ग्रेडियंट। अब देखिएगा जी, आप डबल क्लिक करें, आई ड्रॉपर को चूज करें, यहाँ पे क्लिक करें तो ब्लू आ जाएगा, फिर डबल क्लिक करें, आई ड्रॉपर को चूज करें, यहाँ क्लिक करें, वो कलर आ जाएगा हमारे पास पर्पल। आई ड्रॉपर पे क्लिक करें, ये कलर करें, आई ड्रॉपर पे क्लिक करें, ये कलर करें थोड़ा सा डार्क, तो ये वो सारे ग्रेडियंट के मिक्सिंग कलर हमारे पास यहाँ आ जाएंगे जो बैकग्राउंड के अंदर कलर दिखाई दे रहे हैं। होप आपको ये भी समझ आ गया कि कलर चूज कैसे करना है। अब एक और ऑप्शन, आखिरी बात, ये जो आप देख रहे हैं पैनल, इसके अंदर ग्रेडियंट को आप जमा का निशान प्रेस करेंगे, ओके करेंगे, ये ग्रेडियंट यहाँ ऐड हो जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करें। अब जब भी डब्बा आप लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो खाली अगर डब्बा का लेते हैं तो ग्रेडियंट में जाके वो वाला बॉक्स प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली कलर आपका ग्रेडियंट वहां सेव भी हो जाएगा, जो कि आप फ्यूचर में उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। होप सो कि आज की क्लास जो हमारी ग्रेडियंट की आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी, और ये बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब फ्यूचर वाली क्लासेस में इन्हीं ग्रेडियंट के ऊपर हम लोग बेस्ट काम करेंगे और बेहतरीन प्रैक्टिस करके आपको बहुत सी चीज़ों के हवाले से, डिज़ाइन और आर्ट के हवाले से मैं ट्रेंड करूंगा। तो यहाँ पे होती है ये वाली क्लास ख़त्म, तो वापस आते हैं, चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।